नमस्कार सभी ज्योतिष प्रेमियों को मैं अवनीश अवस्थी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे कार्यक्रम का नाम ज्योतिष ज्ञान प्रवाह है और हम इस कार्यक्रम में आपके लिए छोटी छोटी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे तिथियों के विषय पर। तिथियों की अगर हम बात करें तो सभी जानते हैं कि तिथियाँ क्या होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, लेकिन उन तिथियों में पर्व तिथियाँ कौन कौन सी होती हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो श्लोक के माध्यम से जानना चाहेंगे। अमावस्याष्टमी चैव पूर्णिमा च चतुर्दशी इति पर्वाणि कथ्यन्ते रवि संक्रांतिकम दिनम। तो श्लोक के माध्यम से जैसा आपने श्रवण किया, अमावस्या, अष्टमी, पूर्णिमा, चतुर्दशी और जिस तिथि को सूर्य की संक्रांति होती है वह तिथि पर्व तिथि में बदल जाती है। तो हमने जाना पर्व तिथियों के विषय में। अब हम जानेंगे कि इन सभी तिथियों में शुद्ध तिथि कौन सी होती है और अशुद्ध तिथि कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शुद्ध तिथियों की। तो प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी, पूर्णिमा, ये जो तिथियाँ होती हैं यह शुभ तिथियाँ हैं। आइए हम आगे जाते हैं। अशुभ तिथियाँ कौन सी होती हैं? अष्टमी, द्वादशी, षष्ठी, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या, यह जो तिथियाँ हैं इनको हम अशुभ तिथियों के नाम से जानते हैं। तो अब तक हमने जाना पर्व तिथियाँ, शुभ और अशुभ तिथियाँ। अब हम जानेंगे कि शुद्ध तिथि कौन सी होती है, अधिक तिथि कौन सी होती है और क्षय तिथि कौन सी होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे शुद्ध तिथि की। शुद्ध तिथि की अगर हम बात करें तो जिस तिथि को सूर्योदय एक बार होता है वह शुद्ध तिथि कहलाती है और जिस तिथि में सूर्योदय 2 बार हो जाए, मतलब आज जिस तिथि में सूर्योदय हुआ है कल सूर्योदय तक वही तिथि रहे तो वह तिथि अधिक तिथि में बदल जाती है और ऐसा होने पर अगले दिन हो सकता है कि अगली जो तिथि आए वह पूर्ण रूप से ना हो पाए, कि तिथि सूर्योदय के समय तक वही थी और अगले सूर्योदय तक तिथि नहीं रही, तो बीच की जो तिथि आती है वह सूर्योदय में नहीं हो पाती। उसे क्षय तिथि कहते हैं, अर्थात जिस तिथि में सूर्य उदय ही ना हो, सूर्योदय के बाद वह तिथि लगे और सूर्य उदय के पहले ही वह तिथि समाप्त हो जाए, उस तिथि को क्षय तिथि जानना चाहिए। इन सभी प्रकार की यानी कि तीनों तिथियों में जो शुद्ध तिथि मानी गई है, शुभ लेन कार्यों में शुद्ध तिथि को ही लेना चाहिए, अर्थात जिस तिथि में सूर्योदय हुआ हो उसी तिथि को पूजा पाठ या शुभ कर्मों के लिए लेना चाहिए। अन्य क्षय तिथि और अधिक तिथि को त्याग देना चाहिए। तो आज हमने कार्यक्रम में जाना शुद्ध तिथि, अशुद्ध तिथि, क्षय तिथि, पर्व तिथि और तिथियों के बारे में। तो अगले विषय पर हम चर्चा करेंगे तिथियों के स्वामियों के विषय में। आज हम आपसे यहीं से विदा लेते हैं। राधे राधे, नमो नमः, जय श्री कृष्ण।